नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा इंसोम्निया की टॉप 4 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका यूज़ नींद की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए किया जाता है। आजकल की लाइफस्टाइल चेंज होने के कारण व्यक्तियों के अंदर प्रॉपर तरीक़े से नींद न आने की समस्या सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। जब व्यक्ति बेड पे सोने जाता है तो कई तरह के विचार उसके मन में चलते रहते हैं, उल्टा पुल्टा व्यक्ति होते रहता है, पर उसे नींद नहीं आती है। प्रॉपर तरीक़े से नींद ना होना, यह समस्याएं सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम्स के कारण एंजाइटी भी व्यक्ति के अंदर हमें देखने को मिलती है। जिन व्यक्तियों को एंजाइटी हो जाती है तो उनको प्रॉपर तरीके से नींद कभी भी नहीं आती, तनाव बना रहता है, सिर हमेशा भारी भारी लगता है और सुबह सब जब भी वहाँ सो के उठते हैं तो सिर पे तनाव महसूस होता है। यह सारे कई कारण होते हैं इंसोम्निया के। कई बार हमने यहाँ देखा है कि व्यक्ति ओल्ड एज में जाने लगता है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ते चली जाती है तो उसे इंसोम्निया की प्रॉब्लम्स होती है। नींद प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, बेड पे वहाँ सोने जाएंगे तो आधी रात तक उनकी नींद होगी और आधी रात में फिर नींद खुल जाएगी और फिर वह काफ़ी लंबे समय तक परेशान रहते हैं। पर सुबह सुबह 1-2 घंटे उनकी नींद होती है और फिर से वही इंसोम्निया की प्रॉब्लम्स उनको होने लगती है। तो यह जो है कई कारणों की वजह से हो जाता है। और हमने यहाँ देखा है कि व्यक्ति आजकल की लाइफस्टाइल चेंज होने के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, काम में बहुत ज़्यादा ध्यान देता है और बहुत ज़्यादा वर्कलोड होने के कारण व्यक्ति को इंसोम्निया की शिकायत बहुत ज़्यादा, नींद ना आने की शिकायत बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 4 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन, यदि इसे हम सही मात्रा में यूज़ करते हैं और रेगुलर टाइम टू टाइम इस मेडिसिन का हम यूज़ करते हैं तो हमें प्रॉपर तरीक़े से नींद आने लगेगी। तो जानते हैं वह कौन कौन सी मेडिसिन है और किस मात्रा में और कब तक हमें लेनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे टच करके रखें ताकि सभी वीडियो की जानकारी, लाइव मिलने की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया है कि इंसोम्निया क्या होता है और कई कारणों के बारे में भी आपको बता दिया है कि यह कारण आपकी अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों कालीफॉस। कालीफॉस एज ए ब्रेन टॉनिक है। यदि किसी भी तरह की कोई भी शिकायत आपको हो जाती है, यानी कि आपको नींद प्रॉपर तरीक़े से नहीं आती है, यह ब्रेन टॉनिक है। इसमें नींद प्रॉपर तरीक़े से यदि नहीं आती है, नींद आधी रात में खुल जाती है, एक ही विचार बार बार में मन में चलते रहते हैं, टेंशन की आपको शिकायत रहती है, तो कालीफॉस बहुत ही अच्छा काम करती है। कई व्यक्ति को डिमेंशिया की शिकायत हो जाती है। डिमेंशिया यानी कि व्यक्ति भूलने की बीमारी उनके अंदर हो जाती है, तो कालीफॉस विशेष उसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। कालीफॉस को हमेशा आपको 100x में यूज़ करना है या 200x में आपको यूज़ करना है। इसे पोटेंसी के फॉर्म में ना ले तो ज़्यादा बेटर है। यदि इसे हम ट्राइट्रेशन के फॉर्म में यूज़ करते हैं तो इसे लॉन्ग टर्म यदि हम लेते हैं, जैसे ट्राइट्रेशन फॉर्म में हम 100x या 200x में यदि यूज़ कर रहे हैं तो 3 महीने 4 महीने यदि रेगुलर ले लें तो नींद प्रॉपर तरीक़े से हमारी होने लगती है। तो इसे खाने का तरीका क्या होता है, 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में, मीठी गोली है, चूस के खाइए। जैसे ही आप जीभ में डालेंगे तो 5 मिनट के अंदर यह आपके जीभ में घुल जाएगी, तो चबा के आप खा सकते हैं। खाना खाने के आधा घंटे पहले या खाना खाने के आधा घंटे बाद आप यूज़ कर सकते हैं। और विशेष इसका यदि आप इफेक्ट चाहते हैं तो दिन में 3 ही बार इस मेडिसिन का सेवन करें, तभी रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और लॉन्ग टर्म आप ले सकते हैं। इसमें किसी भी सिम्टम्स आपके अंदर प्रेजेंट हो या ना हो और नींद यदि आपको प्रॉपर तरीक़ा से नहीं आ रही है तो यह आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों हमारी फैसीफ्लोरा इनकार्नाटा मदर टिंचर। यह मदर टिंचर की मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूँ, आप इसे अच्छे तरीक़े से देख लीजिए। यह फूलों के रसों से बनाया जाने वाला है और इसका विशेष रोल इंसोम्निया के केस में किया जाता है जब हमारा मन प्रॉपर तरीक़े से शांत नहीं हो पाता है या हम वर्कलोड सबसे ज़्यादा लेते हैं जिसके कारण हमारा मन शांत नहीं होता है, नसों में तनाव होता है। जैसे आप बेड पे सोने जाते हैं तो सिर में बहुत ज़्यादा तनाव महसूस होता है, मन आपका शांत नहीं होता है, एक ही विचार बार बार मन में आते रहते हैं, एंजाइटी की आपको प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार हमने यहाँ देखा है कि आधी रात में नींद टूट जाती है, तो यह फैसीफ्लोरा इनकार्नाटा उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। ब्रेन में यहाँ बहुत ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है, क्योंकि विशेषकर नसों में यदि तनाव है तो उसको शांत करने के लिए यह विशेष रोल प्ले करती है। इस मदर टिंचर का यूज़ आपको आधे कप गुनगुने पानी के साथ, यदि इसे गुनगुने पानी से सेवन करें तो इसके रिजल्ट्स हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलते हैं। इसे आपको यूज़ करना है 40 बूंद सुबह और 40 बूंद शाम को। यदि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दिन में भी आप इसको दिन में 3 बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
40 बूंद आप सुबह लें और 40 बूंद शाम को लें, तो इससे प्रॉपर तरीके से नींद आपको होने लगेगी और जितनी भी आपको बीमारी है वह धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगी। हमारी थर्ड मेडिसिन है दोस्तों कॉफ़ी क्रूडा। कॉफ़ी क्रूडा कई बार हमने यहाँ देखा है कि व्यक्ति को मन शांत नहीं रहता है या किसी खुशी के कारण, यदि कोई भी आपको खुशी हुई है उसके कारण यदि आपको प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आ रही है तो कॉफ़ी क्रूडा उसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। इसे 30 पोटेंसी में यूज़ करनी है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को आपको यूज़ करनी है। या काफ़ी लंबे समय से आप कई मेडिसिन यूज़ करते चले आ रहे हैं, उसमें यदि आपको नींद नहीं आ रही है तो कॉफ़ी क्रूडा आपके लिए बेस्ट मेडिसिन है। यदि आप एलोपैथिक में शिफ्ट हो चुके हैं और एलोपैथिक से होम्योपैथिक में शिफ्ट होना चाहते हैं तो काफ़ी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये तीनों मेडिसिन एक साथ आप लें और धीरे धीरे करके एलोपैथिक मेडिसिन आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि एलोपैथिक की साइड इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं और होम्योपैथिक में किसी भी तरह के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप मेडिसिन यूज़ करें। कॉफ़ी क्रूडा किस पोटेंसी में यूज़ करेंगे, हम 30 पोटेंसी में यूज़ करेंगे। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को इस मेडिसिन का सेवन हमें करना है। चौथे नंबर पे हमारी मेडिसिन आती है दोस्तों इग्नेशिया अमारा। इग्नेशिया अमारा किसी दुख के कारण, कोई चिंता के कारण, किसी तनाव के कारण या कोई सदमा के कारण आपको नींद नहीं आ रही है, टेंशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सारे जो सिम्टम्स है आपके अंदर प्रेजेंट है, किसी दुख के कारण आपको नींद नहीं आ रही है या हमेशा आप सोचते रहते हैं किसी भी चीज़ के लेके, तो यहाँ इग्नेशिया अमारा उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। इग्नेशिया अमारा 30 पोटेंसी में यूज़ की जाती है। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को जीभ में आपको इस मेडिसिन का यूज़ करना है। खाना खाने के आधे घंटे पहले या खाना खाने के आधे घंटे बाद इस मेडिसिन का यूज़ करना है। डाइल्यूशन में 10 मिनट का गैप रखना है और मदर टिंचर और ट्राइट्यूशन के फॉर्म में मेडिसिन यदि आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कम से कम 20 मिनट का गैप आपको रखना है। तो यह 4 मेडिसिन विशेष रोल प्ले करती है इंसोमिनिया के केस में। यदि आपको इस तरह के सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और नींद ना आ रही है तो इस मेडिसिन को टाइम टू टाइम यूज़ करें। प्रॉपर तरीक़ा से आपके जो है सारे सिम्टम्स कंट्रोल हो जाएंगे और नींद आपको प्रॉपर तरीक़ा से होने लगेगी। यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो लाइव क्लिनिक में आप पूछ सकते हैं। यदि किसी बीमारी से आप लंबे समय से सफ़र कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है, स्क्रीन में व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।